आज के एपिसोड में आपने देखा कि मंगल अपना सामान लेकर हॉल में आती है और ईशाना से भी अभी तक तैयार ना होने के लिए पूछती है। उसे याद दिलाती है कि उन्हें अपने नए घर में शिफ्ट होना है। ईशाना मना कर देती है और कहती है कि वह पापा और दादी के साथ रहना चाहती है और घर छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। मंगल उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका हर फैसला उसके बच्चों की भलाई के लिए है। उसका हर फैसला उसकी बच्चों की भलाई के लिए है। लेकिन ईशाना अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह इस सब से थक चुकी है, कहीं और कहीं नहीं जाना चाहती। आदित्य कहता है कि आदित्य आता है और ईशाना का समर्थन करते हुए कहता है कि उसे घर में रहेगी, ईशाना इसी घर में रहेगी। और नील अंदर आता है और जब मंगल उसे बात करने की कोशिश करती है तो आदित्य कहता है नील भी उसके साथ नहीं जाएगा। नील एग्री होता है और कहता है कि वह बस्ती से आया है और मंगल के साथ उसे जीवन में वापस जाने से इनकार करता है। आदित्य जिद करता है कि नील यहीं रहेगा अपने परिवार के साथ। तभी अक्षत आता है और मंगल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसके साथ रहेगा। मंगल भावुक और राहत महसूस करती है और कहती है कि अपने किसी भी बच्चे पर कोई दबाव नहीं डालेगी। जो भी उसके पास आना चाहे वह बेझिझक आ सकता है, उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वह अक्षत के साथ चली जाती है। सौम्या फिर नील को दिलासा देती है और कहती है कि माँ के जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि उसकी छोटी माँ अभी भी उसके पास है। वह उससे प्यार करती है कि उसे प्यार, माँ के प्यार की कभी कमी नहीं ना महसूस हो। वह मन ही मन सोचती है, दो तो हो गए, एक अब अभी मंगल के पास है। जल्दी मैं अक्षत को भी वापस ले आऊँगी और मंगल बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इस बीच अक्षत मंगल से कहता है कि उसे थकान महसूस हो रही है। उसका ध्यान भटकाने के लिए वह सुझाव देती है कि वे सब मिलकर लड्डू बनाएं। पहले भगवान को कुछ चढ़ाएं और फिर बाकी खाएं। लड्डू बनाते समय अक्षत पूछता है कि ईशाना उनके साथ क्यों नहीं आई। मंगल धीरे से समझाती है कि ईशाना को सचमुच उनकी याद आने लगेगी तो वह खुद आ जाएगी। वे भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं और फिर शांति से उन्हें बांटते हैं। बाद में जब मंगल अखबार पढ़ रही होती है तो वह एक आर्टिकल देखकर दंग रह जाती है, जिसमें लिखा था कि पहला स्वाद के खाने के पैकेट बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह खाद्य अधिकारियों के छापों, चिंतित माताओं और 100 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने और पूरे ब्रांड के बंद होने के खतरे के बारे में पढ़ती है। तभी दरवाजे के घंटी बजती है। पहले स्वाद के वर्कर्स उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ ने उन्हें अपना पता दिया है। मंगल पूछती है कि पहले स्वाद के बारे में झूठी अफवाह कौन फैला रहा है, लेकिन कर्मचारी जोर देकर कहते हैं कि खबर सच है। ये वे बताते हैं कि कपिल जी ने कंपनी पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। मंगल इस बात पर यकीन नहीं करती जब तक कि एक कर्मचारी उसे एक छपा हुआ पर्चा नहीं दिखाते। एक एक कॉन्टेस्ट जिसमें चुनौती दी गई थी कि जो कोई भी पहले स्वाद का स्वाद चखेगा वही वही कंपनी संभालने का हकदार होगा। मजदूर उससे भाग लेने की विनती करते हैं। मंगल कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन अक्षत उसे हुए कहता है कि पहला स्वाद उसका ब्रांड है और उसे हमेशा इसे अपने बच्चों की तरह माना है। यह सुनकर मंगल कंपनी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करती है। मधु उसे बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगले दिन है। अक्षत को पूरा विश्वास है कि वह जीतेगी। अगले दिन मंगल रजिस्ट्रेशन स्थल पर पहुंचती है। शांति उसका समर्थन करती है, उसे विश्वास दिलाती कि वह जीतने की क्षमता रखती है और उन्हें आश्चर्य होता है कि सौम्या भी भाग लेने आती है। शांति पूछती है कि वह हमेशा मंगल के पीछे क्यों रहती है। नील सौम्या के साथ आता है, उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है। सौम्या मंगल से कहती है कि वह केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल हुई है। चूँकि पहला स्वाद मंगल का है इसलिए वह पीछे हट जाएगी, लेकिन मंगल शांति से कहती है कि यह खुली प्रतियोगिता है, कोई भी भाग ले सकता है और जो वास्तव में योग्य होगा वही जीतेगा। दोनों रजिस्टर हो जाते हैं। तो मैं कहती है कि किस्मत ने उन्हें एक बार फिर सामने सामने खड़ा कर दिया है। मंगल तीखी प्रतिक्रिया देती है कि उसे परवाह नहीं है कौन उसके सामने खड़ा है, उसका ध्यान सिर्फ जीत पर है। वह नील से पूछती है कि वह क्यों आया है। नील कहता है कि दादी ने उसे कुसुम के साथ भेजा है, वह मना नहीं कर सका। वह सौम्या के साथ चला जाता है। बाद में कुसुम गोंद के लड्डू बनी
बाद में कुसुम गोंद के लड्डू बना रही होती है, यह सोचकर कि सौम्या मौजूद है, लेकिन उसकी जगह मंगल आ जाती है। मंगल उससे पूछती है कि नील को सौम्या के साथ क्यों भेजा गया, जबकि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुसुम उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि वह किस प्रतियोगिता की बात कर रही है। सौम्या और नील घर लौटते हैं और सौम्या खुशी से कुसुम को उसके लिए लड्डू बनाने के लिए धन्यवाद देती है। इसके तुरंत बाद मंगल नील को ईशाना और अक्षत के स्कूल में दाखिले के लिए ले जाती है। प्रिंसिपल पहले तो दस्तावेज मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन बाद में पेपर की जांच करने के बाद नील को दाखिल देने से इनकार कर देते हैं और मंगल हैरान और उलझन में पड़ जाती है कि नील को स्कूल में एडमिशन कैसे दिलाया जाए। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या और मंगल नील को स्कूल में एडमिशन दिला पाएगी और क्या पहले स्वाद के कॉन्टेस्ट में मंगल जीत जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।